आज हमें स्टीफन के चंद दोस्तों के घर उनसे मिलने जाना था और बम्बुरेत की गलियों में आवारगी भी करनी थी। हिंदू कुश के बर्फपोश पहाड़ों से ग्लेशियर्स का पानी पाकिस्तान दरियाए चित्राल और अफगानिस्तान जलालाबाद दरियाए काबिल या कुनार की सूरत में बहता है। कैलाश का लैंडस्केप बहुत मुख्तलिफ है। कुनार का ठंडा और शफाफ पानी कैलाश वैलीज, बम्बुरेत और रंबूर की गलियों में बहता है। मकामी हुकूमत ने सारी कैलाश वैलीज में पक्की नालियां तामीर करवाई हैं। कैलाश खवातीन इसी पानी से कपड़े, बर्तन और अपने बाल धोती हैं। हमारे लिए नालियों में शफाफ पानी देखना हैरानी की बात थी, क्योंकि अभी तक हमने पंजाब के छोटे शहरों या फिर देहात में घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी के निकास के लिए बनाई जाने वाले नालियां ही देखी थी, जिनमें से ताफुन उठ रहा होता है। अगरचे कैलाश में घरों में बाथरूम बनाने का भी रिवाज है, लेकिन खवातीन आपको किसी न किसी नाली के पास बैठी कपड़े या बर्तन धोती नजर आ जाएंगी। बाल वो किसी ऐसी जगह पर धोती हैं जहां मर्द हज़रात का आना जाना ना हो। जाने से पहले मैंने सुन रखा था कि कैलाश की खवातीन घरों में बाल नहीं धोती बल्कि नदी पर जाके बाल धोती हैं। इसलिए मैं लुलू सर, सैफुल मलूक और मोहंडन जैसी किसी नदी के बारे में सोच रही थी। कैलाश में दरिया के बहते पानी को नदी कहते हैं। रंबूर में हमने दरिया के किनारे खवातीन को बैठकर बर्तन और बाल धोते देखा था। कुदरती पानी के ज़हीरे को नदी कहा जाता है। ये दरिया का पानी सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए ही नहीं बल्कि फसलों की आपाशी के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुनार किनारे चलते चलते मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि कैलाश वाले इस दरिया को मुकद्दस समझते हों, क्योंकि सयाम, जिसका जिक्र कैलाश के मजहबी गीतों और किस्से कहानियों में होता है, एक रवायत के मुताबिक वो जगह कहीं जलालाबाद के करीब वाक़ है और दरियाए कुनार, जिसे दरियाए चित्राल भी कहते हैं, वो जलालाबाद से ही शुरू होता है। एक बार फिर हम जाहिद भाई के घर आए। रात को जब हम खाने पर आए थे तो मुलाकात अधूरी रह गई थी, क्योंकि रात को जाहिद भाई के बच्चे और उनकी दादी सो रही थी। ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? ठीक है, ठीक है। ठीक ठाक भाभी, आप कैसी हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। Mấy dây gạo là bay cá sĩ ấy. Nghe cho về nào. Sao định dâu bay cá sĩ ấy. क्या कह रही हैं? नहीं, कह रही कि तुम भी यहाँ पे आके घूमते हो, मैं भी घूमने जा रही हूँ। तो चलो ना मेरे साथ ही चलो। चलो मेरे साथ चलो। दादी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं दादी की फ़ोटोज़ बनाने लगी तो उन्होंने कैलाश ज़बान में कहा कि मेरी क्यों फ़ोटो बना रही हो। मैंने फ़ौरन कैमरा ऑफ कर दिया और माफ़ी मांगी, लेकिन उनकी पोती ने वजाहत की कि वो कह रही हैं कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, जवान लोगों की फ़ोटो बनाओ। दादी बहुत खुशदिल खातून थी। उन्होंने हाथी दांत के मोतियों की ख़ास माला भी पहन रखी थी। कैलाश में आपको बुज़ुर्ग ख़वातीन ज़्यादा मालाएँ पहनी नज़र आएंगी। जाहिद भाई के होटल के अहाते में हाइड्रो पावर प्लांट भी लगा हुआ था, जिससे सारे बम्बुरेत को रात को बिजली फ्राहम की जाती है और दिन के वक्त चक्की पर आटा पीसा जाता है। मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि मैं इस चक्की को चलता हुआ देखूं, लेकिन जब जब मैं वहां गई चक्की बंद थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी आटा पिसवाने के लिए नहीं आया था। कैलाश में ऐसे बहुत से तरक्याती काम आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किए गए हैं। वहाँ से फ्री होने के बाद जब बाहर आए तो जाहिद भाई के टक शॉप पर यह तहरीर बहुत खूबसूरत लगी। तालीम दोगे तो वोट लोगे। जाहिद भाई की बहन चतराल कॉलेज से FSC कर रही है। कैलाश में स्कूल और कॉलेज तक पढ़ाई होती है। यूनिवर्सिटी के लिए उनको चतराल आना होता है। मैं सोचने लगी कि सिंध और पंजाब के दूर अफ्तादा देहात में हाई स्कूल का तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। जाहिद भाई ने बताया कि यहाँ के लोग हुकूमत में आकर कैलाश लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, और ये भी कि कैलाश के लोग सादा ज़रूर हैं लेकिन तालीम की अहमियत को समझते हैं।
कैलाश के मौसम पर भी ग्लोबल वार्मिंग का असर हुआ है। अगस्त के महीने में दिन के वक्त अच्छी खासी गर्मी होती है, लेकिन इर्द गिर्द दरियाए कुनहार के ठंडे बहते पानी से गर्मी का एहसास बहुत कम हो जाता है। गर्मी का एहसास बढ़ा तो एक जगह दरियाए कुनहार अपनी पूरी रवानी से बह रहा था। पुल क्रॉस करके हमने कुछ देर दरिया के पानी में पाँव डाले, ठंडे पानी से मुंह धोया और फोटो सेशन भी किया। आज गर्मी कुछ ज़्यादा थी तो मुझे डर था कि कहीं सर में दर्द शुरू ना हो जाए, लेकिन जैसे ही ठंडे पानी में पाँव डाले तो मैंने बहुत फ्रेश महसूस किया। ये टिप किसी ने मुझे दी थी। वैसे भी मुझे पहाड़ों से आते हुए पानी को छूना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं हिल हाइकिंग नहीं कर सकती, तो वहाँ से आए हुए पानी को छूकर जैसे पहाड़ों की ज़ियारत कर लेती हूँ। कैलाश में मैं अनिका और स्टीफन के रेफरेंस से कैलाश की एक मकामी खातून सकीना के घर में ठहरी हुई थी, इसलिए मैं मकामियों के घरों में भी विज़िट कर सकी। ये दोनों यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन पर काम कर रहे हैं और हम इनके स्टूडेंट्स और सकीना बाजी के रिश्तेदारों के घर ही गए। अक्सर टूरिस्ट किसी के भी घर के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जो कि कैलाश वालों को नहायत नागवार गुजरती है। वो मेहमान नवाज ज़रूर हैं, लेकिन अजनबियों को अपने घर आने की इजाज़त नहीं देते। कभी कभार वो किसी खातून को मुरव्वतन अंदर आने की इजाज़त दे भी देते हैं, लेकिन अगर वो खातून बिना इजाज़त फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेना शुरू कर दे तो ये बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और नाम नहाद पढ़े लिखे टूरिस्ट को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि किसी के घर में मुंह ढाँक चले जाना बदहलाकी के ज़ुमरे में आता है। बम्बुरेत की गलियों में आवारगी करते हुए मुझे कश्मीर का सलहरा गांव याद आ गया। होटल में जगह कम होने की वजह से हमें होटल के मालिक ने अपने घर में ठहराया था और इस तरह उस गांव के लोगों से हमारी अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। मुझे आज भी नीलम किनारे वॉक करना और मुकामियों के घरों में विज़िट करना याद है। अभी जिस घर में हम आए वहाँ हमारी तवज्जो काबे से की गई। वैसे तो कैलाश के मकामी लोग अपने मकामी विजिटर की तवज्जो वाइन से करते हैं, लेकिन आउटसाइडर्स को चाय, कावा या फिर कोल्ड ड्रिंक पेश की जाती है। वाइन यहाँ कसरत से बनाई जाती है, जो कि अमूमन मर्द हजरात पीते हैं और ज़्यादातर आउटसाइडर्स को फ़रोख्त कर दी जाती हैं। घरों में शहतूत, अंगूर और दीगर फलों से फर्मेंटेड ड्रिंक भी तैयार किया जाता है। कैलाश के लोग फर्मेंटेड ड्रिंक और अल्कोहल दोनों को शराब ही कहते हैं। मेहमान नवाजी के लिए ज़्यादातर शराब की बजाय फर्मेंटेड ड्रिंक पेश किया जाता है, जो कैलाश के मर्द व ख़वातीन दोनों इस्तेमाल करते हैं, जबकि अल्कोहल यानी शराब कैलाश की आमदनी का भी एक ज़रिया है और अक्सर पंजाब और सिंध से लोग यहाँ की रवायती शराब पीने के लिए आते हैं। यहाँ पर घर वालों ने हमें अपने दरख्तों से सेब तोड़ कर दिए। दरख्तों पर कसरत से फल लगा हुआ था। कुछ फल फ़रोख्त के लिए चतरार सप्लाई किया जाता है, बाकी फल वाइन और दीगर अशिया बनाकर महफूज कर लिया जाता है। मैंने मीडिया पर यह भी देखा कि पंजाब और सिंध के मर्द टूरिस्ट अपने आप को पारसा जताते हुए बता रहे होते हैं कि यहाँ पर शराब कसरत से पी जाती है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि शराब कैलाश आमदनी का एक ज़रिया है जो वो टूरिस्ट को फ़रोख्त करते हैं। कैलाश में शराब कसरत से पीने के बजाय कसरत से तैयार की जाती है ताकि इसको फ़रोख्त किया जा सके, और ज़्यादातर पंजाब, सिंध और दीगर इलाकों के लोगों को फ़रोख्त की जाती है। अब हम कैलाश के शहजाद के घर की तरफ हो लिए। उनसे सकीना बाजी के घर में मुलाकात हो चुकी थी। जाहिद और शहजाद से मैं और स्टीफ़न लूडो की गेम हार चुके थे और इसलिए स्टीफ़न को डिनर में चपली कबाब खिलाने पड़े थे। खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम शहजाद भाई के घर की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे साथ साथ कुनार भी चल रहा था। यहाँ पर कुनार के साथ साथ पथरीली ज़मीन को हमवार करके खेती बाड़ी के लिए तैयार किया गया था। बहते पानी की आवाज़ किसी हसीना की चूड़ियों की खनक से कम मालूम नहीं हो रही थी। मेरा दिल किया काश मुझे यहाँ और रहने का मौका मिले और मैं शाह बलूत के दरख्तों के नीचे बैठकर अपना ट्रैवल लॉग लिखूं। शाह बलूत के दरख्तों का बन, कुनार के बहने की आवाज़, मेरा लैपटॉप और स्ट्रॉन्ग चाय का कप। मुझे यकीन हो चुका था कि अगर ऐसे माहौल में कुछ लिखूंगी तो उसकी अलग ही बात होगी। चंद लम्हों के लिए तो यूँ लगा कि वापस लाहौर जाकर कुछ भी नहीं लिख पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। ये बताएंगे पता नहीं शहजाद भाई के घर
آپ کو پتہ ہے؟ हाँ, वो मेरी अब्बू के भाई के बेटा है। आपका कजन? हाँ, हाँ। हमारा घर का। आपका नाम क्या? रूमा। रूमा? हाँ। बड़ा प्यारा नाम है। आप हो भी बड़ी प्यारी। कैलाश के लोग मुस्लिम नाम रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, चूँकि इनको मालूम नहीं कि उनके आबा-ओ-अजदाद कहाँ से थे, लिहाजा ये जहाँ जहाँ हिजरत करते रहे, मकामियों का थोड़ा बहुत कल्चर भी अपनाते रहे, बिल्कुल कदीम इसराइलियों की तरह। बनी इसराइल बहुत अरसे मिस्र में रहे और उनके रहन सहन और रस्म व रवाज में मिस्री सकाफत की झलक मिलती है। इसके बाद वो एक लंबे अरसे तक यानी निस सदी के लिए सफ़र में रहे, तो जहाँ जहाँ उन्होंने ज़्यादा देर क़याम किया, वहाँ की कुछ मकामी रवायात भी अपने साथ लेकर आगे बढ़े। मुल्क कनान पर काबज़ होने के बाद भी गैर अक़वाम लोगों से राब्ते में रहे और कुछ उनकी भी रवायात अपना लीं, लेकिन उनके पास उनकी मजहबी किताब हमेशा मौजूद रही, जिसकी बिना पर वो अपने आप को दीगर अक़वाम से मुनफरिद रखने में कामयाब हुए और अपनी कौमी और मजहबी शनाख्त बरकरार रख पाए। लेकिन कैलाश की तारीख एक ना हल होने वाला मुअम्मा है। ज़माने ने उनके साथ बड़ी सितम ज़रीफ़ी की है कि उनको अपने मज़हब और कल्चर की पहचान के लिए ख़वातीन के लिबास का मरहून मिन्नत बना दिया है। अच्छा, वो बहन से भी आ रही हैं साथ? ये मारती तो नहीं है? नहीं। ओए, मैं साजा था, मैंने साजा था, तुम रात आ ये तुम्हारी क्या लगती है? ये दोस्त है सारे हम। अच्छा। हाँ, ये भी साथ आए हैं। हेलो भाई। ठीक, आप कैसे हैं? शहजाद भाई का घर बहुत खूबसूरत था। उनकी मिसेस, बहन और बच्चों ने हमारा इस्तकबाल किया। घर में दाखिल होते ही पत्थरों से बनी हुई दीवार ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींची। दूर से मुझे लगा कि फ़िरोज़ी रंग के नायाब पत्थर लगाए गए हैं, लेकिन करीब जाकर मालूम हुआ कि पेंट किया गया है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। घर में ओपन किचन बनाया गया था। कैलाश में ज़्यादातर घरों में ओपन किचन है, जिसकी वजह मुझे मालूम नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ सर्दी का मौसम काफ़ी लंबा होता है और बारिश कभी भी हो सकती है। मुझे मालूम हुआ कि कैलाश के लोग जब किचन बनाते हैं तो उसकी मखसूसियत भी करते हैं और लकड़ी से खोदी हुई बैल की शक्ल किचन के किसी सतून पर भी लगाते हैं। दादी सफाई गुल का किचन रवायती मजहबी अंदाज से बना हुआ था। कैलाश के तकरीबन हर घर में मेहमान आना होता है। अमूमन मेहमान आने में फ़र्नीचर नहीं रखा जाता। फर्श पर चटाई और मैट्रेस बिछाया जाता है और सोने के वक्त फर्श पर ही बिस्तर लगा दिए जाते हैं। शहजाद भाई के मेहमान आने में रवायती अंदाज में वुड वर्क किया गया था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर कमरे में हीटिंग का भी बंदोबस्त किया गया है। कमरे को कोयलों की अंगीठी, जिसकी चिमनी कमरे के दरमियान छत पर होती है, रखी जाती है ताकि कोयलों का धुआं वहाँ से बाहर जा सके। अगस्त में यहाँ बहार जैसा मौसम होता है। शदीद गर्मी सारा साल नहीं पड़ती, इसलिए हमने किसी घर में पंखे नहीं देखे थे। शहजाद भाई के बच्चे आलिया और शहज़ैन बड़ी अपनायत से हमारे पास बैठ गए। आलिया से ज़्यादा शहज़ैन के साथ मेरी दोस्ती हो गई। वो सारा वक्त मेरे पास बैठा रहा। शहजाद भाई ने चाय के साथ देसी उबले अंडे, केक और कैलाश की रवायती अखरोट की रोटी पेश की। केक की तरफ तो मैंने देखा भी ना, अलबत्ता उबले अंडे और अखरोट की रोटी मैंने जी भर कर खाई। मुख्तलिफ इक़साम की पनीर के अलावा अखरोट और गोश्त की रोटी कैलाश कुज़ीन को मुनफरिद बनाती है।
यहाँ मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई कि कैलाश में चिकन और अंडे आम खाए जाते हैं, लेकिन स्कीना पाजी ने मुझे बताया था कि अभी हम चिकन और अंडा खाते तो हैं लेकिन कदीम वक्त में नहीं खाया जाता था, क्योंकि मुर्गी को नापाक जानवर समझा जाता था। और आज भी कैलाश प्रीस्ट, जिसे काजी कहते हैं, वो चिकन और अंडा नहीं खाता और ना ही उस बच्चे को खाने दिया जाता है जिसे मुस्तकबिल में काजी बनना हो। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि ये क्या मुनाफिकत है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद ये अजीब नहीं लगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे अब बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं जबकि उनके मज़हब में मांस यानी कि गोश्त खाना हराम है। बहुत सारे लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जबकि उनके मज़हब में शराब पीना हराम है। इसलिए लोगों के ज़ाती फ़ेल को लेकर उनके मज़हब को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए।